नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार डीएलएड 2024 एडमिशन फॉर्म आ गया है। दोस्तों ऑफिशियली इसका जारी कर दिया गया है। हमने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था, आखिरकार वो बात सच हो गया। ऑफिशियल आपको नोटिस भी दिखाएंगे, कौन कौन भर सकता है, इसमें कितना सीट है, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज, कितना खर्च होता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। सिलेबस वगैरह सारा कुछ बताएंगे और कितना मिनिमम पास करने के नंबर आपको लगाना पड़ता है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अप्लाई डेट जो मैंने बताया था ना, आखिरकार वो नोटिस के माध्यम से आपका आ चुका है। 10 जनवरी 2024 डेट याद रखिएगा, इस दिन से आपका स्टार्ट होगा और 25 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। यानी दोस्तों 15 दिन समय दिया जाता है, इसके बीच में ही आपको फॉर्म भरना है। देखिए दोस्तों, आपको ऑफिशियल डेट में दिखा देता हूँ। ये 2024 का तमाम एग्जाम से संबंधित आपका गतिविधियां बताई गई हैं। 2 नंबर पॉइंट पढ़िएगा। राज्य के सभी डीएलएड कॉलेजों में नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए विज्ञप्ति प्रकाशन एवं आवेदन के प्राप्त करने की तिथि 10 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और 25/1 तक आपका डेट रहने वाला है। बाकी नीचे आओगे तो दोस्तों एग्जाम वगैरह सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है, कब कब एग्जाम होगा। देखो एग्जाम का डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो ये सब आपको मैं आगे बोर्ड पर बताऊंगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बस 12वीं पास है ना, 10+2, तो आप लोग भर सकते हो। 50% आपका मार्क्स होना चाहिए 12वीं में। एससी है, एसटी है तो 45% भी आपका 12वीं में आया हुआ है ना, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। अब आप लोग पूछ सकते हो सर टोटल सीट कितना है। देखो भैया, टोटल सीट आपका 30,000 से भी ज्यादा आपका रहेगा। फिक्स है, हर बार इतना ही रहता है, 30,000 मिनिमम आपका सीट। तो भाई अच्छा खासा बोल सकते हो, आप सभी का चांस है, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले भैया एग्जाम डेट भी मैं आपको बता रहा हूं, 6 मार्च से 12 मार्च। सारा नोटिस भी दिखाऊंगा हम आपको आगे चल के। ठीक है, आंसर की 20 से 25 के बीच में आप लोग देख सकते हो। बाकी दोस्तों रिजल्ट आपका अप्रैल में आएगा और दोस्तों काउंसलिंग यानी एडमिशन आपका कब से स्टार्ट होगा, मई जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये सब जानकारी मैंने दे दी। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फी है जनरल ओबीसी, जिसको बिहार में बीसी ईबीसी के नाम से जानते हैं, ईडब्ल्यूएस, 960 रुपये आपका अप्लाई का पैसा लगेगा। बाकी जो कैटेगरी है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी आपका 760 रुपया। क्लियर है। एज जो काउंट होगा 1 जनवरी 2024 से काउंट होने की संभावना है। मिनिमम 17 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। नहीं भैया, कितना भी मैक्सिमम है भर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या लगेगा अभी से आपको बनवा लेने। भैया 10th का तो पहले से ही होगा, 12th का भी पहले से आपका मार्कशीट पड़ा होगा। ठीक है, तो ये पहले से आपके पास बनवाने की कोई जरूरत है नहीं। और सर्टिफिकेट अगर स्कूल से या कॉलेज से आपने नहीं निकाला है तो आप निकाल लेना। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा और डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट में दोस्तों अगर आप ओबीसी हैं तो एनसीएल वाला होता है, वो वाला ईडब्ल्यू से तो अपना सब देख लीजिएगा, उसके अनुसार ये सब बस लगेगा। आधार कार्ड पहले से आपके पास होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस एग्जाम को निकालने के लिए मैं वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको बता देता हूं। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये यूनिक पब्लिकेशन का बुक है। इसमें 35 आपको सेट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं और साथ में दोस्तों 2022-23 के एग्जाम में प्रश्न जो पूछा गया है ना, वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है 2024 में जो बच्चा एग्जाम में बैठेगा उसके लिए दोस्तों अच्छा बुक होने वाला है, बेस्ट बुक होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ले लेना है प्रैक्टिस सेट के लिए। साथ में दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का ये देख लो, ये क्वेश्चन बैंक है। यानी पिछला एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा गया है भैया, पूरा का पूरा एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा गया है सबका इसमें दिया गया है क्वेश्चन बैंक। काफी अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका रहने वाला है, किस प्रकार के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है उसका भी आपको आइडिया लगेगा। और सबसे अच्छा दोस्तों ये यूनिक पब्लिकेशन का बिहार डीएलएड के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड। स्टडी गाइड की खासियत ये होती है ना दोस्तों, सारा सिलेबस दोस्तों कवर किया जाता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहता है और सभी प्रश्नों को दोस्तों डिस्क्राइब करके इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा बुक है। इन तीनों बुक्स का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नदी की दुकान पर उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हो। अब दोस्तों सिलेबस क्या रहता है ध्यान समझिएगा। 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, 120 नंबर का, 2.5 घंटे का समय होता है और निगेटिव नो निगेटिव होती है, मतलब निगेटिव नहीं होता है, ये भूल जाना आप। ठीक है, जीके सबसे पहले जनरल हिंदी से दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ से भी आपका 25 क्वेश्चन, साइंस यानी विज्ञान आपका 20 क्वेश्चन हो गया, जीके जीएस दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन। पेपर जो होता है ना, आप लोग पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन, सीबीटी यानी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन पेपर होता है। पेपर का जो लैंग्वेज होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल पूछा जाता है। क्लियर है। चलो अब आप लोग पूछोगे सर खर्चा कितना होगा। डीएलएड दोस्तों आसान भाषा में मैं समझा दूं, अगर आपको टीचर बनना है, शिक्षक बनना है तो डीएलएड आप करते हो तो ये 1 to 5 क्लास के लिए, प्राइमरी मतलब क्लास के लिए होता है।
1 से लेकर 5वीं कक्षा तक आप लोग बच्चों को पढ़ा सकते हो। बाकी ऊपर छठा से 7वां 8वां पढ़ाना है, 9 10 पढ़ाना है तो भाई आप बीएड करो, या उसके ऊपर भी आपको पढ़ाना है 11 12 और भी होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों 1 से 5 तक। अब आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए ना कि बिहार में दोस्तों हर साल भैया आयोग ने खुद बताया है कि 50,000 लगभग वैकेंसी देखने को मिलेगा टीचर में, शिक्षक का। तो हर साल वैकेंसियां आने वाली है। वर्तमान में 2 वैकेंसियां, एक वैकेंसी कितना है दोस्तों 1,70,000, इतिहास का सबसे बड़ा टीचर का वैकेंसी बोल सकते हो बिहार में। दूसरा जो वैकेंसी है 1,20,000 जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद फिर अगस्त में आने वाला है 2024 में, उस टाइम में दोस्तों 50 प्लस ही वैकेंसी आपका देखने को मिलेगा, 50 से 1 लाख के बीच में देखने को मिलेगा। चलो, तो 2 साल का कोर्स है, हर साल आपका आएगा, तो ये जरूर कर लीजिएगा। आपको प्राइमरी में जाना है तो 1 to 5, ठीक है। हम एक और वीडियो बनाएंगे दोस्तों, उसमें बताएंगे बीएड का, डीएलएड करके बीएड करे, सारा कुछ कंपेयर करके। पहले इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपका दोस्तों 2 साल का होता है डीएलएड, खर्चा कितना होगा सारा कुछ आपको बताते हैं। पहले दोस्तों इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो गया गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, एक आपका दोस्तों प्राइवेट कॉलेज। शॉर्टकट में मैं लिखता हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर सरकारी कॉलेज में आपको जाना है, आप पूछ सकते हो सर सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है, प्राइवेट कैसे मिलता है। तो सरकारी में जाओगे तो पहले ये समझिएगा खर्चा कितना होगा, क्योंकि 2 साल का होता है ना। तो फर्स्ट ईयर दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर की अगर खर्चा का बात करें तो 10,000 से लेकर दोस्तों आपका 20,000 ये खर्च होगा पहला साल सरकारी कॉलेज का। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें दोस्तों, सेकेंड ईयर भी आपका 10,000 से लेके 20,000 के बीच में खर्च आएगा। यानी कह सकते हो दोस्तों 20,000 से लेके आपका, ठीक है, 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपका खर्च पड़ने वाला है, ठीक है। ये मिनिमम 20, मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा तो 40,000। ये दोस्तों इसके अलावा कुछ 4-5 हज़ार रुपये आपका ट्रांसपोर्ट खर्चा भी आपका 5,000 के मतलब 1,000 होता है, जोड़ सकते हो। यानी 25 से 45,000 के बीच में भाई आने जाने का भी तो खर्चा रहेगा ना। कॉलेज अगर मिल गया 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो आने जाने का भी खर्चा आपका लग जाएगा। तो वो छोड़ दो, आने जाने का खर्चा हटा देते हैं, इसको तो अलग ही है। जो मेन खर्चा है 20 से 40,000 आपका लगेगा, मैक्सिमम 40,000 2 साल में, नहीं तो दोस्तों 20,000 25,000 के बीच में भी हो जाएगा सरकारी। अब सरकारी कॉलेज में भैया क्योंकि सभी लोग चाहेंगे कि कम दाम में हो जाए, तो सरकारी कॉलेज में 120 क्वेश्चन है। तो भैया नंबर जब तक नहीं लाओगे, क्योंकि इसमें लाखों बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा और मात्र सीट 30,000 होता है, तो और सीमित सरकारी कॉलेज में सीट होता है 30,000, तो पूरा प्राइवेट मिला के है ना। तो सरकारी कॉलेज में तो सीमित सीट है, तो उसके लिए आपको 120 में 90 प्लस जो बच्चा लाएगा उसका ही चांस है सरकारी कॉलेज में भैया होने का। समझिए बात को। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको 90 प्लस टारगेट रखना है, सारा कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा। अब प्राइवेट कॉलेज के बारे में माने चलो हम भैया हम दूसरा कंपटीशन की तैयारी करते हैं रेलवे वगैरह का, हालांकि सिलेबस तो सेम ही है, चलो किसी कारण से आपका इतना नंबर नहीं आता, इससे कम आ जाता है, तो क्या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है। आपको मैं बताता हूँ, देखो प्राइवेट में दोस्तों फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें ना, फर्स्ट आपका देखो प्राइवेट में सरकार ने तय कर रखा है एक सीमा। क्या करते थे ना प्राइवेट कॉलेज वाले, मनमानी करते थे कि भैया बच्चा तो एडमिशन कराएगा ही कराएगा, भैया अपना मनमानी लाखों में प्राइज रख देते थे, ठीक है, लाखों में प्राइज हो जाता था। प्राइज मतलब कहने का मतलब फीस हो जाता था, लेकिन सरकार एक सीमा निर्धारित कर दिया कि भाई इससे ऊपर नहीं ले सकते। तो सीमा क्या है, सरकार ने सीमा तय कर रखा है कि 60,000 से ज्यादा कोई भी प्राइवेट कॉलेज डिमांड नहीं कर सकते, यानी 60,000 के नीचे। तो ये डिपेंड करता है हर कॉलेज के ऊपर। कम से कम कोई भी कॉलेज प्राइवेट में जाओगे तो वो भैया आपसे 30,000 रुपये चार्ज करेगा ही करेगा, और मैक्सिमम तो 60,000 से ऊपर कर ही नहीं सकता, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि सरकार का ये फिक्स है भैया कि इतना से ऊपर नहीं, ठीक है। फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें दोस्तों, सेकेंड ये भी मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड ईयर भी सेम ही रहता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है कि अलग से आपका लगता है। हो सकता है दोस्तों 1-2 हज़ार इधर उधर हो सकता है। बाकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा आप लोग आने जाने का वो डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कहाँ पे मिलता है, इधर मिलता है कि वहाँ मिलता है, तो पास में मिलता है। तो ये कुल मिलाकर आपका खर्चा 60,000 रुपये से लेकर आपका 1,20,000 तो मैक्सिमम है, इसी के बीच में आपका रहने वाला है, ठीक है। चलो ये ध्यान रखिएगा, 60,000 से 1,20,000 के बीच में मैंने खर्चा प्राइवेट का बता दिया। अब आप लोग बोलोगे सर प्राइवेट कितना नंबर पर आपको मिलेगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्राइवेट के लिए क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफाई का मार्क्स भी दिया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, सारा प्रक्रिया कैसा होता है वो भी आपको बताऊंगा। अगर आप दोस्तों जनरल हैं,
आपको 35% मार्क्स लाना होता है। 35 120 में से 35% निकालोगे तो कितना होता है? 42 मार्क्स। इतना मिनिमम लाओ तो आप लोगों को पास समझ लिया जाएगा। बाकी आप बिहार में दोस्तों BC है, EBC है, SC है, ST है, PS है, ये सब कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ 30%। ठीक है, 30% यानी 36 मार्क्स। इतना लाओगे, उससे ज़्यादा लाओगे तो आप लोग पास हो, इससे कम लाओगे तो फेल। इससे ऊपर अगर आपका मार्क्स आता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज वाले का कॉल आ सकता है, या डायरेक्ट आप जाके काउंसलिंग करा सकते हो। एक लिस्ट निकलता है कि भैया इतना सुपर वाले जाएगा, आप अपना करवा लेना, पास में करवा लेना, जितना पास मिलता है उतना अच्छा है। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। 2 साल पढ़ाई होगी, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा डिग्री पास होते हो तो। ठीक है, ये तो निकल जाता है, कोई फेल ज़्यादा बच्चा नहीं होगा, आसानी से ये आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये उसके बाद एडमिशन कराना, उसके बाद ये टीचर के लिए आपको सीटेट वगैरह वो सब तो प्रक्रिया, आपको पहले इसको बारे में समझ लीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों है, अब आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि बिहार सरकार ने ये घोषणा कर रखा है कि भैया हर साल 50,000 कम से कम टीचर, सरकारी नौकरी, सरकारी टीचर बनाने का वादा है। 50 लाख तो 50,000 तो आएगा ही आएगा, फिक्स ये फिक्स रहे, मतलब आने वाले सालों के लिए ये फिक्स रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया, कितना खर्च आएगा, प्रक्रिया क्या होती है, सारा कुछ बता दिया। गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, सभी को जाना है भैया, क्योंकि कंपटीशन इसमें आपका ज़्यादा होगा, तो 90 प्लस आपको लाना होगा 120 में से। ठीक है, तो ये दोस्तों जानकारी मैंने आपको बता दिया, और सभी का इरादा होगा कि सभी लोग जाएं। इसके लिए आपको थोड़ा सा कंपटीशन, अब आप लोग पूछोगे सर कितना में आ जाए, देखो ये फिक्स नहीं होता है कि इतना ही हो। अब भैया ज़्यादा बच्चा तैयारी करेगा ना, तो ज़्यादा बच्चा सोचेगा कि हमें ये मिल जाए, तो वो दोस्तों आपको डिपेंड करता है किस चीज़ पर, आप कितना से कितना नंबर लाते हो। 120 में से 110 ला दो ना, कोई रोक सकता है? मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको जानकारी मैंने दे दिया, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज आपको मैंने खर्चा वगैरह बता दिया। सिलेबस ये है, जो कंपटीशन में जनरली आप तैयारी करते हो वही चीज़ आपको पढ़ना, क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। इस बात पर आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भैया। इसके अलावा हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग पूछ सकते हो कि सर ये तो चलो DLED हो गया, एक दोस्तों आपको BEd भी होता है, ठीक है, उसमें क्या खर्चा होता है। DLED करे कि BEd करे, दोनों का कंपेयर करके हम बता देंगे आपको कौन सा करना है, क्योंकि उसका भी फॉर्म आने वाला है कुछ दिनों में। ठीक है, तो वो भी आपको मैं बता देंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।